आप सभी का बादल एकेडमी में स्वागत है। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग 28 जुलाई 2013 का हिंदी पेडागोजी क्वेश्चन डिस्कशन करने जा रहे हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है 106। बच्चों की मौखिक भाषा का सतत आकलन करने का सबसे बेहतर तरीका है। पहला ऑप्शन है शब्द पढ़वाना, दूसरा ऑप्शन है प्रश्नों के उत्तर पूछना, तीसरा ऑप्शन है विभिन्न संदर्भों में बातचीत, चौथा ऑप्शन है सुने हुए को दोहराने के लिए कहना। यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, विभिन्न संदर्भों में बातचीत। अगला प्रश्न संख्या 107 है। भाषा में सतत और व्यापक आकलन का उद्देश्य है। पहला ऑप्शन है वर्तनी की अशुद्धि के बिना लिखने की क्षमता का आकलन, दूसरा ऑप्शन है भाषा के व्याकरण का आकलन करना, तीसरा ऑप्शन है भाषा के मौखिक और लिखित रूपों के प्रयोग की क्षमता का आकलन, चौथा ऑप्शन है पढ़कर समझने की क्षमता का आकलन। यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, भाषा के मौखिक और लिखित रूपों के प्रयोग की क्षमता का आकलन। अगला प्रश्न संख्या 108 है। भाषा कक्षा में विभिन्न दृश्य श्रव्य साधनों के उपयोग का उद्देश्य नहीं है। पहला ऑप्शन है आधुनिक तकनीक को कक्षा में लाना, दूसरा ऑप्शन है सभी प्रकार के बच्चों की आवश्यकताओं का ध्यान रखना, तीसरा ऑप्शन है सीखने सिखाने की प्रक्रिया को रुचिकर बनाना, चौथा ऑप्शन है विद्यालय प्रमुख के निर्देशों का पालन करना। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, विद्यालय प्रमुख के निर्देशों का पालन करना। निगेटिव आंसर हो जाएगा, 4 नंबर ऑप्शन ही निगेटिव है, तो यही आंसर राइट है। अगला प्रश्न संख्या 109 है। पाठ्य पुस्तक की भाषा। पहला ऑप्शन है बच्चों की घर व समुदाय की भाषा से मिलती जुलती होनी चाहिए, दूसरा ऑप्शन है तत्सम प्रधान होनी चाहिए, तीसरा ऑप्शन है तद्भव प्रधान होनी चाहिए, चौथा ऑप्शन अधिकाधिक कठिन शब्दों से युक्त होनी चाहिए। यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, बच्चों की घर व समुदाय की भाषा से मिलती जुलती होनी चाहिए। अगला प्रश्न 111 है। प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने से तात्पर्य है। पहला ऑप्शन है भाषा वैज्ञानिक तथ्य स्पष्ट करना, दूसरा ऑप्शन है भाषा का व्याकरण सिखाना, तीसरा ऑप्शन है उच्च स्तरीय साहित्य पढ़ाना, चौथा ऑप्शन है भाषा का प्रयोग सिखाना। यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, भाषा का प्रयोग सिखाना। अगला प्रश्न संख्या 111 है। घर की भाषा और विद्यालय में पढ़ाई जाने वाली भाषा। पहला ऑप्शन है सदैव टकराहट से गुजरती है, दूसरा ऑप्शन है सदैव समान होती है, तीसरा ऑप्शन है समान हो सकती है, चौथा ऑप्शन है सदैव अलग होती है। यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, समान हो सकती है। अगला प्रश्न 112 है। प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। पहला ऑप्शन है भाषा प्रयोग के अवसर, दूसरा ऑप्शन है पाठ्य पुस्तक, तीसरा ऑप्शन है उच्च स्तरीय तकनीक यंत्र, चौथा ऑप्शन है व्याकरणिक नियमों का स्मरण। यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, भाषा प्रयोग के अवसर। अगला प्रश्न संख्या 113 है। हिंदी प्रयोग के
विविध रूपों को जानने के लिए सर्वाधिक उपयोगी साधन हो सकता है। पहला ऑप्शन है बाल साहित्य का विविध उपयोग, दूसरा ऑप्शन है शिक्षण की विधियों का संपूर्ण ज्ञान, तीसरा ऑप्शन है सुंदर ढंग से छपी पुस्तकें, चौथा ऑप्शन है उच्च स्तरीय लेखन सामग्री। यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 बाल साहित्य का विविध उपयोग। अगला प्रश्न संख्या 114 है कक्षा 1 और 2 के बच्चों के लिए आप किस तरह की कहानी का चयन करेंगे। पहला ऑप्शन है जो बहुत छोटी हो, दूसरा ऑप्शन जिसमें बहुत सारे पात्र हो, तीसरा ऑप्शन जिसमें 2 ही पात्र हो, चौथा ऑप्शन जिसके शब्द वाक्य और घटनाओं के वर्णन की शैली चित्रात्मक हो। यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न संख्या 115 है प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण की प्राथमिकता होनी चाहिए। पहला ऑप्शन है केवल बोलकर पढ़ने की क्षमता विकसित करना, दूसरा ऑप्शन है कविता और कहानी के द्वारा केवल श्रवण कौशल का विकास करना, तीसरा ऑप्शन है बच्चों की रचनात्मक और मौलिकता को पोषित करना, चौथा ऑप्शन है बच्चों की चित्रांकन क्षमता का विकास करना। यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 बच्चों की रचनात्मकता और मौलिकता को पोषित करना। अगला प्रश्न संख्या 116 है पढ़ने का प्रारंभ। पहला है ऑप्शन वर्णमाला से होनी चाहिए, दूसरा ऑप्शन है कहानियों से होना चाहिए, तीसरा ऑप्शन है कविताओं से होना चाहिए, चौथा ऑप्शन है अर्थपूर्ण सामग्री से होना चाहिए। यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 अर्थपूर्ण सामग्री से होना चाहिए। अगला प्रश्न संख्या 117 है भाषा के बारे में कौन सा कथन उचित है। पहला ऑप्शन है भाषा अनिवार्य लिखित होती है, दूसरा ऑप्शन है भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था है, तीसरा ऑप्शन भाषा व्याकरण का अनुसरण करती है, चौथा ऑप्शन है भाषा और बोली में कभी भी कोई संबंध नहीं होता है। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था है। अगला प्रश्न है 118 नंबर प्राथमिक कक्षाओं में रोल प्ले भूमिका निर्वाह का उद्देश्य होना चाहिए। पहला ऑप्शन है बच्चों को अभिनय सिखाना, दूसरा ऑप्शन है एक पद्धति के रूप में इसका उपयोग करना, तीसरा ऑप्शन है विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग के अवसर प्रदान करना, चौथा ऑप्शन है बच्चों को अनुशासित रखना। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग के अवसर प्रदान करना। अगला प्रश्न है 119 नंबर भाषा हमारे परिवेश में बिखरी मिलती है, यह कथन किस पर लागू नहीं होता। पहला ऑप्शन है भाषा प्रयोगशाला, दूसरा ऑप्शन है अखबार, तीसरा ऑप्शन है विज्ञान, चौथा ऑप्शन है साइन बोर्ड। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 भाषा प्रयोगशाला। अगला प्रश्न संख्या 120 है कक्षा में कुछ बच्चे लिखते समय वर्तनी संबंधी त्रुटियों करते हैं, एक भाषा शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे। पहला ऑप्शन है शब्दों का सही रूप लिखते हुए बच्चों को दोनों तरह के शब्दों का अवलोकन करके अंतर पहचानने का अवसर देंगे, दूसरा ऑप्शन है उन्हें सख्त निर्देश देंगे कि वे आगे से गलती ना करें, तीसरा ऑप्शन है उनकी त्रुटियों पर बिल्कुल ध्यान नहीं देंगे, चौथा ऑप्शन है उनसे शब्दों के 20 बार लिखने के लिए कहेंगे। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1
शब्दों का सही रूप लिखते हुए बच्चों को दोनों तरह के शब्दों का अवलोकन करके अंतर पहचानने का अवसर देंगे। यह राइट ऑप्शन है। दोस्तों, यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, अपने मित्रों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में शेयर करें और इसी तरह प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और लगातार हमारी वीडियो को देखें और जुलाई में होने वाली सीटेट जो है उसमें अपना रिजल्ट सुनिश्चित करें। धन्यवाद।